सभी सत्संगी भाइयों और बहनों को प्यार भरी राधा स्वामी जी। हमारे आज के सत्संग का विषय है सतगुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है और नाद किसे कहते हैं। आज के इस सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज जी की। हमारा ये आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है। कृपया कर इस सत्संग को पूरा सुने और ध्यानपूर्वक सुने। तो मैं शुरू कर रहा हूँ आज का यह अनमोल सत्संग। शब्दा रस तो ही पिलावे, जमपुर से फेर बचावे। स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, जब आप 6 चक्रों से ऊपर चढ़ो, आपके अंदर अमृत बरसता है, उसे पियो, फिर अंदर नाम हो रहा है। उसे बांगे आसमानी कहो या इसमें आज़म, वेद उसे नाद कहते हैं। ऋषि मुनि आकाशवाणी और गुरु नानक साहिब शब्द और गुरबाणी कहते हैं। वह शक्ति है, सारे खंडों ब्रह्मांडों के जानों की जान है। जब आत्मा उसके साथ जुड़ गई तो शांति आ गई, प्रेम और प्यार आ गया। यह दौलत सतगुरु के मिलने से हासिल हुई। जब मौत आती है तो यमदूत प्राण निकाले या सतगुरु निकाले, मगर जब किसी प्रेमी सत्संगी की मौत होती है तो सतगुरु आता है, यमदूत नहीं आते। और न उसे धर्मराय के दरबार में जाकर हिसाब देना होता है। पापों को उतारने की 2 ही तकरीबें हैं, या कमाई करनी या सतगुरु की दया। स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसे बहुत से वाक़ियात देखे और सुने हैं कि प्रेमी सत्संगियों की मौत के वक्त सतगुरु आता है और साथ ले जाता है। यहाँ तक रिपोर्ट मिली है कि कई औरतों के साल भर के बच्चे हैं। जब मौत का पैगाम आया तो उन्होंने दूध पिलाना बंद कर दिया। सास कहती है कि बच्चे को दूध पिला और सतगुरु के आगे अर्ज कर कि तुझे 1 साल के लिए छोड़ जाए, तेरा बच्चा सियाना हो जाए, मगर वे नहीं मानती। उनका प्यार सतगुरु के साथ जुड़ा होता है। जो मोह को काटता है वह नाम ही है, जिसे पाकर न काम रहता है, न क्रोध, न लोभ, न मोह और ना ही अहंकार। नाम ऐसी दवाई है जो सभी बीमारियों को दूर करती है। नाम वालों को धर्मराय के दरबार में नहीं जाना पड़ता, सतगुरु उसे जाने ही नहीं देता। सतगुरु का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। यही तुलसी साहिब कहते हैं, सोना काई नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, बुरा भला जो गुर भगत, कबहू नूर नरक न जाए। सतगुरु मदद करता है, बशर्ते कि शिष्य कुछ कमाई करके और मन इंद्रियों के अधीन ना हो। हाँ, वे पाठी गए और जब उस सत्संगी की मौत का समय आया तो उसने कहा कि सतगुरु आ गए हैं और कहते हैं कि हम तुझे इतने बजे ले जाएंगे। स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि उनका अपना तजर्बा है। मेरे पास सैकड़ों हज़ारों चिट्ठियाँ आ चुकी हैं और आती रहती हैं। जो शिष्य नाम नहीं जपते, सतगुरु उन्हें भी यमदूतों के हवाले नहीं करता। अगर यमदूतों के साथ ही जाना है तो हम ऐसे सतगुरु को दूर से ही सलाम करते हैं। बाकी जो नाम से खाली हैं उन्हें लेने के लिए यमदूत आते हैं और धर्मराय के दरबार में ले जाते हैं। वहाँ पर उनका हिसाब होता है और कर्मों के मुताबिक उन्हें नरकों या योनियों में डाला जाता है। मगर जिस तरह करोड़ों मन लकड़ियों को जलाने के लिए आग की एक चिंगारी काफ़ी है, इसी तरह नाम का एक कण करोड़ों पापों का नाश करता है। घर अगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही लिखावे। मरने के बाद कहाँ ले जाते हैं, अगम लोक में। और फिर वह एक तो नहीं कहते कि अकेला जा, बल्कि हर मंजिल पर हमारे साथ होते हैं। वरना अंदर ऐसी ऐसी रुकावटें हैं जिनके कारण बड़े बड़े ऋषि मुनि रुके बैठे हैं। रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ हैं जो कि अंदर नहीं जाने देती। फिर नूरी औरतें कहती हैं, जिनका नमूना इस दुनिया में है ही नहीं, जिनका यहाँ चाल चलन अच्छा नहीं, वे आगे ही नहीं जा सकते। वे नूरी औरतें कहती हैं कि आगे ना जा, हमें कबूल कर ले, हम तुझे स्वर्ग की अप्सराएं दिखाएंगे, यह देंगे वह देंगे। राह तो महात्मा देते हैं,
आगे जो कमाई करता है वह फ़ायदा उठा जाता है, बाकी खाली के खाली रह जाते हैं। जिस जिस मुकाम तक का गुरु किसी को मिला वह कमाई करके उस मुकाम तक पहुंच गया। जो अभ्यास करते हैं वे देखते हैं, वे पिछले महात्मा और उनके सेवक सारे राह से में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। अंदर सतगुरु साथ होकर हमें नूरी देशों से पार लंघाता है। अगर सतगुरु साथ ना हो तो हम जा ही नहीं सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी किताबों दुनिया में मशहूर हैं, रास्ते में रुके बैठे हैं। संत कहते हैं अंदर चलो और खुद जाकर देखो। सतगुरु हर मंजिल पर शिष्य के साथ है, पर कब? जब यह अपने आप को उनके हवाले कर दे। मगर मन हमें उनके हवाले होने ही नहीं देता। हमारा दुश्मन कौन है? मन। जन्मों जन्मों से मन का दीन ईमान दुनिया है, सारा झगड़ा इसी का है। घाटी मुश्किल है, मन अंदर जाने ही नहीं देता। बड़ा भारी दुख है जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। जब यहाँ पर्दा खोलकर सतगुरु को प्रत्यक्ष करके रूहानी मंजिलों पर जाता है तो उसे प्रतीत होता है कि अंदर जो कुछ है वह सच है और बाहर सब कुछ फना है। ऐसे लोगों को बाहर की दुनिया का क्या डर है? कोई नहीं। वे देखते हैं कि दुनिया जो कुछ कहती है बिल्कुल गलत है। अक्सर महात्माओं के साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं। राजा पीपा क्षत्रिय राजपूत था। उसे शौक पैदा हुआ कि किसी कमाई वाले महात्मा से मिलकर अपना जन्म सफल कर ले। उसने अमीरों वजीरों से पूछा कि क्या कोई ऐसा महात्मा है। वे कहने लगे कि कबीर साहिब को तो चोला छोड़े काफ़ी समय हो गया है। उनके शिष्य रविदास जी हैं और कमाई वाले महात्मा हैं। राजा सोचता है कि अगर उसके पास जाता हूँ तो प्रजा बिगड़ जाएगी। वह कहेगी कि राजा जूते गठने वाले के पास गया, पर जाना भी ज़रूरी है। आखिर ये फैसला किया कि उस वक्त जाए जिस वक्त कोई न देखे। इत्तेफाक से ऐसा मौका मिल गया। कोई मेला था, सभी लोग गंगा स्नान को चले गए। राजा न गया। उधर गुरु रविदास जी अपने घर में अकेले थे। राजा डरता डरता उनके पास गया और कहा कि गुरुजी नाम दे दो। उस वक्त गुरु रविदास जी चमड़ा भिगोने के कुंड में पानी भर रहे थे। उन्होंने हाथ में मिट्टी का सकोरा था। उन्होंने राजा से कहा कि ले अमृत। अब महात्मा का रोब होता है। राजा इनकार कैसे करता, कहता है लाओ। जब गुरु रविदास जी ने उनकी अंजलि यानी ओक में अमृत डाल दिया तो उसने पानी पीने के बजाय दूसरी तरफ मुंह करके उसे कुर्ते की बाहों के रास्ते बाहर बहा दिया और सोचने लगा कि इसने तो मेरा क्षत्रिय धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। गुरु रविदास जी जानते थे कि उसने नहीं पिया, मगर चुप रहे। राजा ने वापस आकर जल्दी जल्दी कपड़े उतारे और धोबी को बुलाकर कहा कि ये कपड़े ले जा और यह दाग फौरन साफ करके ले आ, और ख्याल रख कि किसी को इसकी कानों कान खबर न हो। धोबी ने कहा कि बहुत अच्छा, और वह कपड़े ले गया। अब जो दाग नहीं उतरता था उसे धोबी मुंह में डालकर चूसते थे। धोबी ने अपनी लड़की को साथ ले लिया, खुद मसाला तैयार करके लग गया और लड़की से कहा कि तू इन दागों को मुंह से चूस। लड़की नाबालिग थी। वह कुर्ते की बाह को चूस चूस कर बाहर थूकने की बजाय अंदर पीती गई। ज्यों-ज्यों वह चूसती गई अंदर पर्दे खुलते गए और रोशनी होती गई। मशहूर हो गया कि फिलहाने धोबी की लड़की बड़ी महात्मा है। होते होते राजा तक खबर जा पहुंची। राजा को महात्मा से मिलने का शौक तो था ही, फिर गुरु रविदास जी के घर जाना मुश्किल था, न कि धोबी के घर जाना। रात का वक्त था। धोबी के घर चला गया। वह लड़की उठकर खड़ी हो गई। लड़की से बोला, बेटी मैं तेरे पास राजा बनकर नहीं आया हूँ बल्कि भिखारी बनकर आया हूँ। लड़की ने कहा
मैं आपको राजा समझकर आगे नहीं आई, बल्कि इसीलिए कि मुझ पर जो कृपा हुई है वह आपकी ही हस्ती से हुई है। राजा ने हैरान होकर कहा कि मेरी हस्ती से? उसने कहा, हाँ, जो राज था वह तो आपके कुर्ते में था, मैंने उसे चूस लिया। अब राजा को ख्याल आया कि यह तो वह अमृत था जो गुरु रविदास जी ने दिया था। कहता है तो उसे गंवाकर कहता था कि शुक्र है कि मैं बच गया। गुरु रविदास जी ने तो मेरा धर्म भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब कहाँ कहता है कि धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरे कुल को और धिक्कार है मेरे राज को। अब उसने लोक लाज की परवाह नहीं की, सीधा गुरु रविदास जी के पास चला गया और अर्ज की कि फिर से उसी कुंड का पानी दे दो। गुरु रविदास जी ने कहा, अब वह नहीं मिल सकता, वह तो उसी समय के लिए था। वह कुंड का पानी नहीं था, वह सचखंड से लाया हुआ अमृत था। जब तुम मेरे पास आया, मैंने सोचा कि यह क्षत्रिय राजा है, राज छोड़कर आया है, मैं इसे कुछ खास चीज़ दूं। अब नाम ले और उसकी कमाई कर। गुरु रविदास जी ने राजा पीपा को नाम दे दिया और उसने अच्छी कमाई की। राजा पीपा की वाणी ग्रंथ साहिब में दर्ज है, जिसे अंदर लज्जत आ जाए, चाहे दुनिया की उसकी निंदा करें, सभी अंधा अंधा कहे, पर वह परवाह नहीं करता। वह कहता है कि ये खुद अंधे हैं, चाहे जितनी निंदा कर लें। ऋषियों में एक महात्मा स्त्री गार्गी हुई है, वह नग्न रहती थी। किसी ने उससे कहा कि माता, अगर तू कपड़े पहन ले तो अच्छा है, दुनिया में बदनामी होती है, लोग बुरा समझते हैं। कहती है कि जो ज्ञानी है, जो अंदर रूहानी मंडलों में जाते हैं, वे मेरे जिस्म को नहीं देखते। इसके विपरीत जो अज्ञानी हैं, वे मेरे चमड़े को देखते हैं, मैं उन्हें पशु समझती हूँ। संतों का ख्याल परमार्थ की ओर है, दुनिया के लोग बारहमुखी हैं, इसलिए आपस में मेल कहाँ, व्यवहार कहाँ। जब जब वली पैगंबर आए, दुनिया ने उन्हें तकलीफ़ें दी। शम्स तरवेज की खाल उतार दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, हज़रत मोहम्मद साहिब को मक्का से निकालकर मदीना भेज दिया। कई बार ऐसे मौके भी आए कि वे पहाड़ की गुफा में भूखे रहे। गुरु नानक साहिब से चक्की पिसवाई, कैद में रखा। कबीर साहिब को भी चैन से बैठने नहीं दिया। उन्हें हाथी के सामने डाला गया, ज़मीन में दबाया गया, देगों में बंद किया गया, लेकिन जिनको लज्जत आई उन्हें परवाह ही नहीं। जिसे अंदर नाम की लज्जत आ जाती है, वह लोक लाज की परवाह नहीं करता। वह दुनिया की परवाह करे भी तो क्यों। जो बेमुख गुरु से फिरते, सो भो सागर में गिरते। जिन्होंने गुरु को मनुष्य समझा कि यह बेटे बेटियों वाला है, खाने पीने वाला है, इसने हमारे सम्मान ही देह धारण की हुई है, वे खाली आए और खाली ही चले गए। जिन्होंने मनुष्य न समझा बल्कि कमाई वाला समझा, मगर यह देखकर कि गुरु धारण किया, फिर भी हमारी दुनियावी ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई, गुरु को छोड़ गए, गुरु के दिए हुए नाम को भी छोड़ गए। वे मौत के वक्त धर्मराय के दरबार में जाएंगे और वहीं उन्हें संभालेगा। वे 84 में जाएंगे, नरकों में जाएंगे। जिक्र है कि गुरु तेग बहादुर साहिब का दरबार लगा हुआ था। एक कलंदर रिछ को लेकर आया। गुरु साहिब ने उसे देखकर ग्रंथी से कहा कि यह रिछ तेरा पिता है। ग्रंथी ने हैरान होकर कहा कि महाराज, यह मेरा पिता है। गुरु साहिब कहने लगे कि हाँ, तेरा पिता है। ग्रंथी ने कहा कि मेरे पिता ने सारी उम्र आपके पिताजी की सेवा की और वह मरकर रिछ बना, तो मुझे फिर आपसे क्या लेना। गुरु साहिब ने हंसकर कहा कि उसकी करतूत ही ऐसी थी। फिर कहने लगे कि अगर शिष्य नाम लेकर खोटे कर्म करता है तो गुरु उसे क्या फल देगा, क्या मजदूरी देगा। ग्रंथी ने पूछा कि इसने क्या कसूर किया था। गुरु साहिब ने फरमाया कि इसके अंदर ईर्ष्या थी। एक बार का जिक्र है कि गुरु हरगोबिंद साहिब का दरबार लगा हुआ था और यह सत्संग समाप्त होने के बाद
प्रसाद बांट रहा था। उधर मालवा के कुछ सत्संगी माल से भरी गाड़ियां लेकर जा रहे थे। जब गुरुद्वारे के पास आए तो ख्याल आया कि चलो प्रसाद ले चलें। इसलिए उन्होंने ग्रंथी के पास आकर कहा कि हमें प्रसाद दे दो, हमारी गाड़ियां सुनी जा रही हैं, कहीं ऊंची नीची जगह लुढ़क न जाए। ग्रंथी ने कहा कि ठहरो। उन्होंने दूसरी बार फिर कहा तो ग्रंथी ने उन्हें जवाब में कहा कि जल्दबाजी न करो। फिर जब शिष्यों ने तीसरी बार कहा कि हमें प्रसाद दे दो तो ग्रंथी ने उनके हाथ मुंह मिट्टी में सने हुए देकर कहा, बेको मत रिछो। इत्तेफाक से ग्रंथी के हाथ से प्रसाद का एक कण जमीन पर गिर गया। उन्होंने उसे ही उठाकर आपस में बांट लिया और कहा कि हम रिछ नहीं हैं, हाँ तू रिछ बनेगा। यह कहकर गुरु तेग बहादुर साहिब ने कहा कि यह उन शिष्यों का श्राप है, हम क्या कह सकते हैं। ग्रंथी ने कहा कि फिर अब तो गुरु साहिब ने कहा कि प्रसाद लाओ। जब गुरु साहिब ने उसको प्रसाद खिलाया तो उसी वक्त उस ऋषि की देह छूट गई। सतगुरु इस तरह जीव को बचाते हैं। अब कहते हैं कि अगर परमेश्वर रूठ जाए तो गुरु मना लेता है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो कौन मनाएगा? कोई नहीं। गुरु के दुत्कारे हुए को तो परमेश्वर भी कबूल नहीं करता। 84 चक्कर खावे फिर जन्म जन्म दुख पावे। यह 84 लाख किस्म के जीव जंतुओं का जेल खाना है। सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि कई लाख किस्म के वृक्ष हैं, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव और कई लाख किस्म के देवी देवता, भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंसान, हैवान वगैरह हैं। जीव अपने कर्मों के अनुसार इन योनियों में भटकता फिरता है। कृष्ण भगवान जी भागवत में उद्धव से कहते हैं कि यह जो सामने कीड़ा जा रहा है यह कई दफ़ा ब्रह्मा और कई दफ़ा स्वर्गों का राजा इंद्र बन चुका है। यानी अवतार भी कर्मों के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। बाली ने तपस्या करके वर लिया हुआ था कि जो भी लड़ने के लिए मेरे सामने आए उसका आधा बल मुझ में आ जाए। यही कारण था कि सुग्रीव जब भी उससे लड़ने जाता हार कर आता। रामचंद्र जी इस राज से वाकिफ थे। जब सुग्रीव उनके पास मदद के लिए आया तो उन्होंने अपना बल सुरक्षित रखने के लिए पेड़ की ओट में खड़े होकर बाली को तीर मारा और उसको ख़त्म कर दिया। बाली ने मरते मरते कहा कि मैं बेगुनाह था, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, अब इसका बदला तुम्हें अगले जन्म में देना पड़ेगा। सो अगले जन्म में रामचंद्र जी कृष्ण महाराज जी बने और बाली भील बना। महाभारत के युद्ध के बाद जब कृष्ण भगवान जंगल में पैर पर पैर रखकर सो रहे थे तो भील ने दूर से समझा कि कोई हिरन है, क्योंकि उनके पैर में पद्म था जो धूप में चमककर हिरन की आंख के समान दिखाई दे रहा था। भील ने दूर से ही निशाना साधकर तीर मारा, काम तमाम कर दिया। इस तरह अवतार भी कर्मों के जाल में है। नाम की कमाई के बगैर कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। न तीर्थ यात्रा, न मूर्ति पूजा, न पढ़ना, न पढ़ाना, मतलब कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं जो 84 के चक्कर से छुटकारा दिला दे। संत कहते हैं कि जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों धाराएं मिलेंगी। ये जो बाहर नदियां हैं ऋषि मुनियों ने अंदर देखकर बाहर इनके नाम रख दिए। इसी तरह अंदर अमृत भी है। यह जो बाहर का अमृत है यह पहले एक तालाब था। गुरु रामदास जी ने अंदर देखकर बाहर इसका नाम अमृतसर रख दिया। सो जो अंदर का अमृत है उसमें नहाने से जन्मों जन्मों के पाप उतर जाते हैं। उस वक्त उसका अपना नूर 12 सूरज का हो जाता है। आदमी कोई छोटी चीज़ नहीं। जो नाम की कमाई नहीं करते, संतों की शरण में नहीं आते, वे अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण में आएंगे। एक ऐसे कुत्ते हैं जो अंग्रेज महिलाओं की गोद में बैठते हैं। एक ऐसे हैं जिन्हें खाने को गंदगी भी नहीं मिलती। इसी तरह एक ऐसे घोड़े हैं जिनकी सेवा के लिए कई कई नौकर होते हैं और एक ऐसे जिन्हें
खाने को भी नहीं मिलता। मतलब कि अच्छे और बुरे दोनों किस्म के कर्मों का फल मिलता है। सतगुरु हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतगुरु के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमारा आज का ये सत्संग यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।